भैया जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे और हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। बड़ी बुरी दशा है। इंद्र का सिंहासन हिला तो इंद्र ने अप्सराएं भेजी, जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं चली और जब चली हैं 5 वर्ष के बेटा को देखो तो विचार करो है कि इसकी समाधि तोड़ना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। सर्प बनके, शेर बनके सब कर्म कर लिए, लेकिन ध्रुव की समाधि ना तोड़ पाई। भगवान के भक्त को सताना बहुत बुरी बात है। भगवान ने माया रूपी बरततैया भेजे जो अप्सराओं पर टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। स्वयं परमात्मा ध्रुव की समाधि तोड़ने के लिए पहुंचे। कैसे जा रहे हैं माधव? अरे सुनो चढ़ी गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। भगवान पहुंचे, हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। भगवान ने जरा सी ठोकर मारी, ध्रुव जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया।
अब बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है। जब याद मात की आई गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो भगवान पूछने लगे वत्स क्यों रोते हो, आने में देरी हुई है क्या? ध्रुव बोले नहीं, मुझे माँ की याद आ रही है। बच्चा आप हमसे कुछ मांग लो। तो ध्रुव कहने लगे हे पिताजी, मैं बेटा हूं ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो हमें क्या चाहिए और क्या देना है आपको। परीक्षित ध्यान देना, कभी भी वैसे तो हम और आप इतने बड़े पुजारी हैं नहीं कि भगवान आ जाए। बाई चांस भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो कभी भी अगर बोल दें कि कुछ मांग लो तो भगवान से कभी सोना चांदी मत मांगना। क्योंकि पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सिखाओ, दुकान पे जाओगे तो कहोगे जो चीज की जरूरत होगी वो चाहिए, और धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे। लेकिन जब भगवान प्रसन्न हो जाएं और आपसे कहें कि क्या चाहिए तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आए थे तो सबको हर जगह जो जहां का राजा बनना था सबको बना दिया, लेकिन जो मेन भगवान के भक्त हैं उस पूरे कांड में वो है हनुमान। हनुमान जी ने अपने प्रभु से रत्ती भर कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। तो भगवान बोले हनुमान, मैंने सबको हर जगह का राजा बनाया जो जहां का बनना था, लेकिन आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, तो मेरे सिर पे ये भार है, आप हमसे कुछ मांग लो। तो हनुमान ने हाथ जोड़े, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे सामने रहो ना, बहुत है। भगवान बोले मांग लो, मेरी इच्छा है, कहां का पद दे दूं? भगवान बोले कहां का पद दे दूं? हनुमान ने हाथ जोड़े, नाथ ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि बुजुर्गों जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। जहां पद होगा वहां मद घमंड जरूर होगा, चाहे 100 में 10%, 20, 30, 40, 50 कितना भी होगा जरूर। बोले जब पद से हमें दूरी रखो। बोले अच्छा, तो एक बात बताइए, मैया सीता बोली अच्छे मूड में है, राम जी तो कुछ मांग लो, रोज रोज तो नहीं कहने वाले कि कुछ ले लो। हनुमान बोले मैया कुछ नहीं चाहिए। अच्छा राम जी बोले काम करो। हनुमान हाँ, आप ना गद्दी ले लो, कहां की गद्दी दे दूं? हनुमान ने हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु जब गद्दी से तो दूरी रखो। मनोज भैया जब गद्दी से तो दूरी रखो, जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व सरपंच, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत जरूर बनते हैं। लेकिन आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले हमें जो गद्दी से दूरी रखो, हमें ना चाहिए। राम जी बोले तो क्या चाहिए फिर? हनुमान कछु तो मांगो। मैया सीता बोली मांग लो ना। अब ऐसे कह रहे हैं मेरे प्रभु, जवाब दो कि अगर नहीं मान रहे हो प्रभु तो एक काम कर दो। क्या?